Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं कर्नल सोफिया की। हम सबको पता है कि एक मंत्री कटघरे में आए और वो मंत्री थे विजय शाह, मध्य प्रदेश के मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दी, लेकिन साथ में कहा कि एसआईटी फॉर्म करो, उसमें एक महिला अफसर भी रहेंगी और वो पूरे मामले की जांच करेंगी। हालांकि वीडियो तो साफ है जिसमें वो बोल रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला कर्नल सोफिया को लेकर, अब आने वाले वक्त में क्या उनकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अंतरिम राहत तो उनको मिली है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत देते हुए कहा कि जांच हो। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं महमूदाबाद केस की, यानी प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद। हम सबको पता है कि जेल भेज दिए गए थे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां से इनको रिलीफ मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, कहा कि अभी क्यों इस तरह की आप टिप्पणी कर रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, अभी क्यों आपके दिल में इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें बैलेंस ना रखें, यानी कुछ भी बोल दें आप अभिव्यक्ति के नाम पर। मैं आपको बताता हूं, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अली खां महमूदाबाद। इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय संवेदनशीलता के बीच एक संतुलन की जरूरत पर बल देती है। सूर्यकांत के कमेंट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में राष्ट्र के एक जिम्मेदार शख्स को उसके नागरिक बोध वाली जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करते। यानी उनका साफ साफ कहना था कि आप कुछ भी बोल दें और अभी क्यों आपने बोला, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जबकि इस समय देश में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता पोसता है उसको जवाब दिया गया, लेकिन आप इस तरह की अगर टिप्पणी करेंगे तो इससे सेना का मॉरल डाउन होगा। हम सबको पता है विजय शाह ने क्या बोला था। विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने वहाँ स्वतः संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज की। इसके बाद फिर सुनवाई हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत ज़रूर मिल गई। लेकिन उनको राहत और यहाँ आफत क्यों बनी, ये भी सोचने वाली बात है। आपको बता दूं कि इस केस की सुनवाई करते हुए कई सवाल खड़े हुए थे। हरियाणा के सोनीपत में अशोका विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर की ऑनलाइन पोस्ट की जांच अब जो है वो एसआईटी करेगी, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि सवाल उठाते हुए कहा गया है कि इनका इस्तेमाल जानबूझकर दूसरों को अपमानित करने, उनका तिरस्कार करने और असहज करने के लिए किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा, शब्दों का चयन जानबूझकर दूसरों को अपमानित करने, नीचा दिखाने या असुविधा पैदा करने के लिए किया गया है। प्रोफेसर जो एक विद्वान व्यक्ति है, उनके पास शब्दकोश की कमी नहीं हो सकती। वो दूसरों को चोट पहुंचाए बिना सरल भाषा में उन्हीं भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें दूसरों की भावनाओं के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए था। उन्हें दूसरों का सम्मान करते हुए सरल और तटस्थ भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। आगे क्या बोलते हैं जज साहब, वो कहते हैं कि आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो सिंपल और सहज हो। केस की सुनवाई के दौरान जब प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद की जी तरफ से जो अपीयर हुए थे वो कपिल सिब्बल हुए थे। उन्होंने अदालत से कहा कि प्रोफेसर सैनिकों की तारीफ कर रहे थे, उन्हें बदनाम नहीं कर रहे थे। उल्टा बोला उन्होंने कि वो तो सैनिकों की तारीफ कर रहे थे। इस पर क्या बोलते हैं जो जज थे, उन्होंने कहा कि लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, ने प्रोफेसर के शब्दों का भाव समझाने की कोशिश की कि उनका भाव क्या था ऐसा बोलने के पीछे। तो फिर दोबारा जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, श्रीमान सिब्बल, आप अपनी शैक्षणिक योग्यता आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसे कानून की भाषा में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। इसे हम कानून में डॉग विस्लिंग कहते हैं। उन्हें अधिक सम्मानजनक और तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर साहब को खूब लताड़ लगाई और कहा कि इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, आप विद्वान आदमी हैं। आपको बता दें कि जो प्रोफेसर अली खां हैं, उनको 18 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर और महिला सैन्य अधिकारियों कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह पर कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अरेस्ट किया गया था। इन्होंने पोस्ट की थी एक, इसके बाद अरेस्ट कर लिया था। पोस्ट में कहा था कि दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को कर्नल कुरैशी की तारीफ करने के साथ साथ लिंचिंग हिंसा और बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ भी बोलना चाहिए। इस तरह की बातें कही थी, जिसके बाद हंगामा मच गया था। लेकिन सवाल ये उठता है, इनको गिरफ्तार किया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। अब
मंत्री साहब को तो गिरफ्तार ही नहीं किया गया, उनको तो पहले अंतरिम राहत दे दी गई। हालांकि एसआईटी दोनों मामलों में गठित हुई है, दोनों मामलों की जांच कर रही है और बारीकी से जांच कर रही है। यानी कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो लोग सम्मान नहीं करते, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, आज के वक्त में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। भाषा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किस भाषा में आप कह रहे हैं। सरल तरीके से भी चीज़ें कही जा सकती है, एग्रेसिव तरीके से कहना, भाषा को का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, अपमानजनक तरीके से किसी की अपमानित करने के मकसद से कहना, ये अपने आप में पीड़ादायक है। तो इस केस में हमारी और भी जानकारी हमने जो आपको दी, ये तो सारी टिप्पणियाँ थी जो जस्टिस सूर्यकांत ने की थी। ये भी गौर करने लायक है और काफ़ी इससे पता चल रहा है कि वो काफ़ी खफा थे प्रोफेसर साहब से, जिस तरह से उन्होंने ये बातें बोली। लेकिन अब ये मामला थमा नहीं है। इसलिए नहीं थमा है क्योंकि अभी विजय शाह के खिलाफ जो जांच है वो लगातार चल रही है। हम सबको पता है कि उन्होंने ओपनली जो कर्नल सोफिया है उनके खिलाफ बयानबाजी की थी। बाद में बीजेपी ने एक तरह से कहा जाए कि उनके घर गए बीजेपी के नेता, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में उनका घर है, कर्नाटक में उनका मायका है, वहाँ भी ससुराल है, कर्नाटक में, वहाँ भी गए। ये भी पता चला कि वहाँ एक कोई फर्जी पोस्ट भी वायरल हुआ, लेकिन बाद में वो उसकी सच्चाई पता लगी कि वो इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी कर्नाटक में। लेकिन कर्नल सोफिया को लेकर चूँकि वो लगातार ऑपरेशंस के बारे में जानकारी दे रही थी और वो जिस तरह से भारतीय सेना का पराक्रम नज़र आ रहा था, उसके बारे में पल पल की जानकारी दे रही थी और उनको भारत सरकार ने अधिकृत किया था ये बात बताने के लिए। लेकिन अब उनके ऑब्वियसली जब उनको बिठाया, उनको इस तरह की टिप्पणियाँ की गई, ये काफ़ी शर्मनाक है। कई लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं, खासकर अगर मैं मध्य प्रदेश के मंत्री की बात करूं या अब प्रोफेसर साहब की बात करें, ये भी इनकी टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट को रास नहीं आई है। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हो? क्राइम तक के अलर्ट व्यूअर्स हैं आप लोग सुनते हैं सारी वीडियोस हमारी। आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में? सुप्रीम क्या इस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको होनी चाहिए कि वो कुछ भी बोल दें, कभी भी बोल दें, कैसे भी बोल दें, या फिर कुछ एक सीमा रेखा होनी चाहिए, उसके अंतर्गत रहकर आपको कार्य करना चाहिए? आप लोग की क्या व्यू पॉइंट है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।